नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश क्या करने वाले हैं जो मोदी बौखला गए हैं? अब इस बात पर क्यों चर्चा तेज हो गई है? क्योंकि नीतीश के तेवर अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। नीतीश के तेवर जो लगातार नीतीश यह कह रहे हैं कि जिस दिन 60 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस दिन गए और एक पोस्टर जारी कर दिया कि 14 दिन का इंतजार फिर से नीतीश सरकार। फिर उन्होंने पोस्टर जारी कर दिया 13 दिन का इंतजार फिर से नीतीश सरकार। फिर कर दिया कि 12 दिन का इंतजार, यानी कि 14 तारीख जितना नजदीक आ रहा है उतने ही एक एक दिन उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी कि नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले जाने का तात्पर्य और मतलब यह रहा कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं और वह एनडीए का नाम भी अब लेना पसंद नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसका मतलब एनडीए खत्म हो गया बिहार में और नीतीश कुमार के बगैर एनडीए का कोई वजूद है नहीं बिहार के अंदर। अब चूंकि जैसा मैंने कहा कि नीतीश क्या करने वाले हैं जो मोदी बौखला गए हैं, नीतीश जुगाड़ करने वाले हैं और नीतीश का जुगाड़ मोदी की कुर्सी ले डूबने वाला है। इसलिए मोदी बौखला गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को एकजुट किया था, ममता बनर्जी बाकी सबको, जो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते थे वह भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो जुगाड़ू करते हैं नीतीश कुमार को, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। और नायडू बार्गेनर कहे जाते हैं, वह लेना जानते हैं और नीतीश कुमार जोड़ना जानते हैं। तो इसलिए मोदी बौखलाए हुए हैं नीतीश से। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का 60 सेकेंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी का खेल खत्म। 60 सेकेंड के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, 60 सेकेंड में फोटो सेशन भी पूरा नहीं हो पाया होगा, शायद हर कोई फोटो भी नहीं खींच पाया होगा और उतने ही में कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। तो कब शुरू हुआ पता नहीं चला और कब खत्म हो गया यह पता नहीं चला। फोटो खींचा गया यह तो थोड़ा टिक 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 कैमरा का आवाज होता है वह पता चला। अब ऐसे में मोदी को लेकर के जो संदेश गया बिहार के अंदर, संदेश यह गया कि मोदी किसी की नहीं सुनते, इंडिया गठबंधन एक नाम मात्र है। मोदी उस इंडिया गठबंधन के नाम पर फतेह हासिल करना चाहते हैं और खुद की तानाशाही करना चाहते हैं और बिहार अब गुजरात के हाथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि गुजरातियों को भगाने का, दो गुजराती को भगाने का पूरा रास्ता तैयार हो रहा है बिहार के अंदर। और अगर बिहार से गए तो फिर दिल्ली से भी जाना उनका तय है। लेकिन एनडीए बुरी तरह टूट गया, मोदी किसी काम के नहीं। नीतीश के तेवर के बाद में एनडीए खत्म, पूरी तरह से खत्म है क्योंकि नीतीश के बगैर एनडीए का वजूद नहीं। अभी मैंने आप दर्शकों को बताया। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी असमंजस वाली परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए कि नीतीश अगर साथ नहीं है तो भाजपा के वोटर से तो जीत नहीं मिल सकती और भाजपा के वोटर जीतन राम मांझी को वोट देंगे या तो सवाल ही नहीं उठता, उपेंद्र कुशवाहा को देंगे सवाल ही नहीं उठता। अब नीतीश कुमार का वोट साथ में रहने से जीतन राम मांझी को ट्रांसफर होता था, उपेंद्र कुशवाहा को भी ट्रांसफर होता था, तो कुछ उम्मीद लगती थी। अब जब नीतीश का नहीं होगा तो एक भी विधायक जीत पाना मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए मोदी से दूरी बना करके जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के नजदीक जाते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि एनडीए बुरी तरह टूट गया और मोदी किसी काम के नहीं रहे। मोदी के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा कि मोदी की वजह से, और राजनीति में क्या है, जीत ही सब कुछ है, मूल मंत्र है। और जिसके साथ रह करके हार मिले तो उसके साथ रहना क्यों। तो अब मोदी इस हाल में आकर के खड़े हो गए। लेकिन एनडीए में कौन किसके साथ गठबंधन तो खत्म हो गया। अब यह सवाल तो उठ रहा है कि एनडीए गठबंधन तो खत्म हो गया, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, सब पार्टी के नेता जो थे, छोटे या बड़े दल के नेता थे, सब नेता बोलते भी, लेकिन तो हुआ तो नहीं। तो भाजपा ने क्यों नहीं बोला, जेपी नड्डा ने क्यों नहीं बोला,
चिराग पासवान तो हनुमान है मोदी के, तो चिराग पासवान ने क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था, लेकिन सब दूध दबा के भाग निकले। तो अब चिराग पासवान मोदी के साथ हैं, उनको भरोसा है कि चुनाव आयोग कुछ ना कुछ खेल करके सीटें जीता देगा, और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ है, क्योंकि बिहार में उन्हें राजनीति करनी है और अपनी पार्टी चलानी है, तो वह उनके साथ है। क्योंकि दूरगामी है, पुराने नेता भी है, उन्हें बिहार का अच्छा तरह से पता है। लेकिन चिराग पासवान कितना बिहार को जानते मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन उनकी आदतें तो बता रही है कि बिहार उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, वह हनुमान बने रहे मोदी के, और जब मोदी गुजरात जाएंगे तो पीछे पीछे वह भी चले जाए गुजरात। अब भाई लंका पर फतेह करके श्री राम आए थे, तो हनुमान जी तो उनको रास्ते में ही मिले थे ना, सीता हरण के बाद ही मिले थे। तो जब जीत हुआ और मां सीते आई तो अयोध्या चले आए थे हनुमान जी। तो ये भी क्या नाम है कि चिराग पासवान भी गुजरात चले जाएंगे फिर। लेकिन एक भी चीज जो यह बातें जो कही जा रही कि एनडीए में कौन किसके साथ, गठबंधन तो खत्म हो गया, तो चिराग पासवान मोदी के साथ और जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ, यही एनडीए गठबंधन का वजूद है। यानी कि एनडीए गठबंधन अब खत्म, अब नीतीश सरकार की कल्पना की जा रही है। और दूसरी तरफ मोदी ब्रांड खत्म हो गया क्या? चुनाव आयोग बचा लेगा? मोदी ब्रांड खत्म हो गया, क्या चुनाव आयोग बचा लेगा मोदी ब्रांड को? अब थर्ड अंपायर के तौर पर चुनाव आयोग ही एक बचा है जो इधर उधर का काम करेगा। अब जनता वोट डालेगी, रिएक्शन जनता देगी, भीड़ जनता लगाती है, भीड़ नहीं आती है, जनता का रोल होता है। जनता दौड़ाती है नेताओं को, जनता कूटती है नेताओं को, जनता थूरती है नेताओं को। सब कुछ बिहार में चल रहा है, कूटना, थूरना, पीटना सब चल रहा है, दौड़ाना सब चल रहा है। इस बीच एनडीए गठबंधन के नेता बुरे हाल में हैं और भाजपा के नेता दुम दबा कर भाग रहे हैं बिहार में और पीटे भी जा रहे हैं। अब ऐसे में मोदी ब्रांड कहां है? कहां है मोदी का ब्रांड? जो मोदी ब्रांड था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत अपने आप आ जाएगी, वह तो पीटे जा रहे हैं। मोदी है तो पिटाई होना निश्चित है, मोदी है तो दौड़ाना भी निश्चित है, दौड़ाए भी जाएंगे, मोदी है तो थूरे भी जाएंगे नेता। तो यह सब कुछ हो रहा है, यानी कि मोदी का ब्रांड जो है वह खत्म हो चला है। अब कोई मोदी ब्रांड नहीं है, अब पिटाई, थुराई, कुटाई वाला ब्रांड रह गया है। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग का जो रोल 3 दिन का है, थर्ड अंपायर जिसे फैसला सुनाना है, भाई आउट है या चौका मारा या छक्का मारा या नो बॉल हो गया, इसका फैसला तो अंपायर ही करता है ना। तो अब 6 नवंबर को, 11 नवंबर को वोटिंग है, चुनाव आयोग का काम है, और 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, चुनाव आयोग परिणाम सुनाएगा। तो क्या चुनाव आयोग मोदी ब्रांड को बचा लेगा उस दिन 14 तारीख को? और अगर गलत निर्णय लेता है और गलत फैसले सुनाता है, तो क्या जनता जो नेताओं को कूट रही है, थूर रही है, दौड़ा रही है और पीट रही है, वह चुनाव आयोग के फैसले को इतना आसानी से मान लेगी? यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग का ब्रांड भी खत्म हो जाए बिहार में? देखिए, वक्त बहुत बलवान होता है, और जब जनता समझ जाए और जनता घूम जाए तो फिर किसी के भी पसीने छुड़ा देती है, जो आज बिहार में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा, यह निश्चित है। अगर बिहार के अंदर रिएक्शन मिल रहा है और नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं भाजपा का साथ, तो नीतीश को एनडीए गठबंधन छोड़ते ही नरेंद्र मोदी के बूते में वह दम नहीं कि केंद्र की सत्ता वह बचा पाए।
नीतीश कुमार के जुगाड़ और चाणक्य नीति के सामने अमित शाह की चाणक्य नीति धूल चाटती नजर आएगी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाती हुई नजर नहीं आएगी, चली जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा संभव लग रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार मोदी का इस्तीफा करवा देगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।